कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसहारो। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, अपने घट दिया न बारूड़े, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद गारुड़े। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारुड़े, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभालो। अपना काम क्या है? क्या है अपना काम? भरपेट भोजन करना, वस्त्र पहनना, ये तो शरीर के लिए न। शरीर को भरपेट भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? जिससे आत्मा का परम कल्याण होगा, इसके लिए जीवन में सच्चा सद्गुरु चाहिए। सच्चा सद्गुरु चाहिए, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ हमारे। दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सद्गुरु मिल जाते हैं, जीव से पीर परमात्मा बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य सद्गुरु में।
आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज जब 5 वर्ष के थे, उनके पिताजी कहते हैं, नामो हम बाजार जा रहे हैं, बाजार कपड़ा बेचने के लिए। आज भगवान विठल को स्नान करा देना, भगवान को स्नान करा देना। नैवेद्य चढ़ाना मतलब महाप्रसाद भी चढ़ा देना, खिला देना और दूध भी पिला देना। नामदेव जी कहते तब तो आज इस घर का मालिक हम न है। मां हंसने मां हंस रही हो, इसलिए हंस रही कि तुम बोल रहे हो घर का मालिक मैं। का पिताजी बाजार गए तो मालिक हमने हैं, तब हम जाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। जल्दी से मां मुझे दो, मैं भगवान को नैवेद्य चढ़ाऊंगा। पूरा सामग्री लिए, महाप्रसाद लिए, नैवेद्य लिए, दूध लेकर के चले। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, पूरा सामग्री को रख करके नामदेव जी भगवान विठल से कहते हैं, भगवान पिताजी बाजार चले गए। पिताजी कहां चले गए? बाजार चले गए। आप स्नान करके ये नैवेद्य प्रसाद आप खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए, और दूध भी पी लीजिए। भगवान विठल के मूर्ति के सामने जाकर और फिर आकर के किवाड़ के पास पर्दा में छिप करके देखते हैं भगवान स्नान किए कि नहीं किए। कई बार देखे भगवान स्नान नहीं कर रहे, कई बार देखे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान किन के भूखे होते हैं? भगवान भाव के भूखे होते हैं। उसी समय नामदेव जी कहते, भगवान आप अगर स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे। पिताजी यही कहेंगे कि तुमने भगवान को स्नान नहीं करा, भगवान को महाप्रसाद नहीं खिलाया, दूध नहीं पिलाया। पिताजी पिटाई करेंगे। पिटाई करवाना है तो पिटाई करवा लीजिए। हे विठल, श्री सद्गुरु, हे विठल, आज अगर आप स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे। पिताजी से पिटाई करवाना है तो करवा लो। आज मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा, श्री सद्गुरु, आज से मैं भी स्नान नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा। इतने श्रद्धा प्रेम से भगवान के सामने वो बिलख बिलख करके, रो रो करके कह रहे हैं, भगवान विठल प्रकट हो गए। भगवान विठल प्रकट हो गए और स्नान किए। स्नान करके जैसे नैवेद्य महाप्रसाद को
अपने मुख में ले रहे थे। नामदेव जी महाराज कहते आप आज आप बहुत विलंब कर दिए, हम भी तो भूखे थे, हम भी भूखे, हम भी नहीं खाए, आप जल्दी से खा लीजिए और तब जाकर के हम भोजन करेंगे। उसी समय भगवान विठ्ठल क्या करते हैं, महाप्रसाद उठा करके पहले नामदेव को खिलाते, पहले किसको खिलाते हैं, किसको खिलाते, पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, नामदेव को खिलाते हैं तब अपने खाते हैं। दूध पहले नामदेव को पिलाए तब अपने पिए। और भगवान विठ्ठल ने कहा, नमो तू मेरे लिए प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध ला करके हमको पिला, प्रत्येक दिन। नामदेव जी बर्तन लेकर के घर गए, जैसे घर गए देखते हैं महाप्रसाद में बर्तन खाली, बर्तन क्या है, बर्तन खाली। नामदेव की मां का नामो, अरे महाप्रसाद क्या हुआ, दूध क्या हुआ। नामदेव जी महाराज कहते, मां आज भगवान विठ्ठल सब प्रसाद को चट कर गए, क्या कर गए, सबको चट कर गए, दूध भी पी लिए। नामदेव जी मां कहते, तू झूठ बोलता है, तुम्हारे पिताजी जब भी महाप्रसाद लेकर के दूध लेकर के गए, भगवान कभी महाप्रसाद खाए नहीं, दूध पिए नहीं, तो झूठ बोलते। नामदेव जी कहते, मां मैं सच कह रहा हूं, आज भगवान तो स्नान भी किए, महाप्रसाद भी खाए, दूध भी पिए। यह कह करके नामदेव जी अपने साथी के साथ खेलने के लिए चले गए। तब तक मैं उनके पिताजी भी आ जाते, उनके पिताजी दामाजी महाराज आ जाते हैं। दामाजी महाराज कहते, क्या हुआ, कहा देखिए नाम बोल रहा है कि भगवान स्नान भी किए, महाप्रसाद भी खाए, दूध भी पिए। लेकिन मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। तब तक उधर से नामदेव आ गए। नामदेव जी के पिता कहते हैं, पिताजी नामो क्या माजरा है, क्या बात है। कहा पिताजी पहले तो भगवान को हम बहुत मनाए, लेकिन भगवान माने नहीं रहे थे। मैंने कहा भगवान आप आज स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, दूध नहीं पिएंगे, कि हम जब तक जीवित रहेंगे मैं भी न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। इतना कहने भर का देवता भगवान वहां से टहलते हुए आए, स्नान किए, भोजन किए, हमको भी खिलाए, हमको भी दूध पिला, अपने भी पिए। माता पिता के आंख से आंसू बहा, श्री सदगुरु माता पिता के आंख से आंसू बहा और कहते हैं, नामो क्या तुम अपने विठ्ठल का, अपने भगवान का दर्शन नहीं कराओगे। नामदेव जी कहते हैं, पिताजी चलिए चंद्रमा चढ़ाएंगे और मेरा भगवान आपको दर्शन दे देंगे, मेरा भगवान आपको दर्शन दे देंगे। पूरा सामग्री लेकर के गए। उसने दिन महाप्रसाद दूध लेकर के गए, पानी रखते हैं। माता पिता एक छिद्र था उसे देख रहे थे। नामदेव जी कहते, प्रभु स्नान करके भोजन खा लीजिए, नैवेद्य खा लीजिए, दूध पी लीजिए। प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। भगवान बैठे और नामदेव बात कर रहे हैं। भगवान विठ्ठल नामदेव को खिलाते हैं, तब अपने खाते हैं।
इस तरह का जो बातचीत तो दोनों कर रहे थे, इनके माता पिता सुन रहे थे। तब कहते कि पिताजी कहते ना हो, अरे तुम तो भगवान विठल से बात कर रहे हो, यह आज तो सुन रहा हूं, लेकिन प्रभु का दर्शन मुझे कराओ। ऐ नामदेव, मुझे प्रभु का विठल का दर्शन कराओ। उसी समय नामदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान मेरे पिता माता पिता को भी आप दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए, लेकिन माया का पट्टी हटाते, माया का पट्टी हटाते हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पर जीव पर है छाए, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। माया का पट्टी जैसे हटता है, साक्षात भगवान विठल का दर्शन उनके माता पिता करते हैं। यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको परम कल्याण होगा, उनको परम कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग जो सुन रहे हैं, सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। परमारास विभाग की वाणी है, सत्संग करने के लिए बाद शाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार रहना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान विठल को उनको दर्शन दे दिए, लेकिन गुरु तो चाहिए। हम सुने थे ना, गुरु जिन पर गुरु प्रसन्न हो जाए, समझिए उसका परम कल्याण हो जाएगा। गुरु माला फेरता, गुरु करता दान, सुर सब निष्फल गया पूछोगे पुराण। गर्भ जगेश्वर गुरु बिना लागा हरि बसे, कह कवि वैकुंठ उलट बिना सुनते। बहुत आदमी कहते गुरु की नहीं आज तक, हम गुरु नहीं कर श्री सदगुरु अब सत्संग उत्संग नहीं करे छी। जब तक जीवन में सत्संग को नहीं अपनाएंगे, जब तक जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं होगा, तब तक परम कल्याण नहीं होगा। बहुत आदमी गए होंगे कुंभ में, बहुत आदमी गए, भागशाली जो बहुत बड़े भागशाली है सो समझे न, जो नहीं गए, जो वहां नहीं जाकर के सत्संग सुने, गुरु से युक्ति लेकर के जो ध्यान भजन कर रहे हैं, भगवान का 1 नंबर का भक्त है। श्री सदगुरु 1 नंबर का भक्त है, 1 नंबर का भक्त। मान जप, मान ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे। त्रिवेणी संगम, सरस्वती गंगा यमुना और सरस्वती जी का स्नान का जो फल है, इसका जो फल होगा, इसके बराबरी में 16वां भाग नहीं है। संत कबीर ने कहा कोठा के ऊपर अब कोठरी हो, साहब कदा से कोठा के ऊपर कोठरी, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, जल के अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गही उद्रव पार हो। सुखमुन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलप बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से धरी परे नोर हो। पिलहु आहु हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है दूध, लाल की पीला उजला। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे
और सोई सखी जाने, और दूसरों जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे घुटक सार हो। और के गौना बहुल्य औना, फिर न मनुष्य अवतार। जीवन में गुरु चाहिए, पाला फूला और ला पैसा, कान पकड़ी फूकी दियो बैल बेचा है भैसा। ऐसे गुरु से सावधान, हरे शिष्य धर्म शोक न हरि, और सो गुरु घोर नरक महा। शिष्य के धर्म को हरण करेंगे, लेकिन उनके शोक विपत्ति को नहीं हरण करेंगे, ऐसे गुरु कहा जाएंगे नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी नरक भोगेंगे, चलवा भी भोगेंगे, क्योंकि जीवन में सामर्थ्य मान सदगुरु नहीं मिला। नामदेव जी महाराज जब बड़े हो गए, 12 साथी के साथ जा रहे थे कांवड़ में जल लेकर। कहा जा रहे थे? जा रहे थे भगवान को जल चढ़ाने। कमर में जल लेकर जाते हैं ना, भगवान आपके कामर के जल को तब स्वीकार करेंगे जब आप अपने जीवन के बालों को सदगुरु के हवाले करेंगे, माता पिता का भरपूर सेवा करेंगे, और सास ससुर का सेवा करेंगे, समय पर भोजन जल स्नान चुपके चाप दे। श्री सदगुरु कहते किवाड़ बंद करके दे रहे कचरे। ऐसे लोगों का जब शरीर छूटेगा ना, सूची मुख वाला प्रेत बनेगा। सुई की तरह, सुई होता है उसी तरह के लिए छेद होता है। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा। काजू खेते रहिए चौराहे। श्री सदगुरु इसलिए बैठ पीट खाते राजागण, जब जो भी जो सामान वाला परिवार मिल करके बांट खोल करके खाइए। बांट खोल के कहते हैं ना, कहते जाते राजा अच्छा रह कहते जब के घर। श्री सदगुरु जब के घर जाएंगे। नामदेव जी महाराज के अंदर में गुरु था नहीं, वो जा रहे थे कांवड़ में जल लेकर। 12 साथी के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं तो नामदेव जी क्या देख रहे हैं? एक कुत्ता छटपटा रहा था। श्री सदगुरु कुत्ता छटपट कर रहा था। कुत्ता जो छटपट कर रहा था, नामदेव जी महाराज क्या करते हैं? कांवड़ का जल जैसे कुत्ता के मुख में डालते हैं। श्री सदगुरु का तो हम पूछना शुरू कर देंगे। जो गप करते हैं, चित्रगुप्त के डायरी में सबका गप हो रहा है, जा रहा सत्संग में गप कर रहे हैं, लिखा जाएगा। श्री सदगुरु इसलिए गप नहीं कीजिए। श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज क्या करते? जैसे कांवड़ का जल कुत्ता के मुख में डालते हैं, साक्षात भगवान शिव प्रकट करेंगे। है तो कुत्ता के मुख, और भगवान शिव से मुख खोल दिए, कांवड़ का जल दे रहे, सब पी गए। साथी सब कहते हैं तू पागल हो गया? जो कांवड़ का जल भगवान शिव के लिए लेके जा रहा था, तो कुत्ता को पिलाए। तू अपवित्र हो गया, तेरा कांवड़ भी अपवित्र हो गया। अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। नामदेव जी महाराज कहते हम तो साक्षात भगवान शिव को पिलाए हैं, क्योंकि मैंने सब भगवान शिव को देखा।
साथी सब कहते हम कुत्ता को देखे तुम भगवान शिव को देखा। नामदेव जी महाराज कहते मेरे कांवर का जल साक्षात भगवान शिव ने पिया है। सब साथी कुछ से कुछ कह करके चले गए और नामदेव जी महाराज एक जगह मंदिर में बैठ करके हर रात रोए विलक विलक करके रो रहे थे। आकाशवाणी हुई, ऐ नामदेव क्यों रो रहा है? मैं साक्षात शिव बोल रहा हूं, तेरे कमर का जल मैं पिया। मैं नामदेव जी कहते प्रभु आप तो पिया, आपका दर्शन ही मुझे हो गया, लेकिन संसार के लोग हम पर विश्वास नहीं करते, कुछ से कुछ बोल करके चले गए। भगवान शिव कहते हैं बिना गुरु का तू कब तक संसार भटकते हो? तेरे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए न इधर भटको न उधर भटको और चले जाओ अमुक गांव के मंदिर में। महात्मा खैचर उस मंदिर में है। महात्मा खैचर से भजन भेद ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो। जो भी सुनने तो भगवान शिव करें, भगवान ब्रह्मा को कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, 1000 अश्वमेध, सैकड़ों वाज से यज्ञ करे, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, दान करे, जो इधर एक सेकंड एक पल भी अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाते हैं, इसका जो फल उसका 16वां भाग भी फल नहीं है। दीक्षा लेने तो नहीं पता चलेगा कहां अपने दृष्टि को टिका करके रखना है। इसलिए तुम मत भटको, चले जाओ महात्मा खैचर के पास, उनसे नाम धर्म तो भजन भेद लेकर के अपने अंतर में अंतर साधना करो। यहां तो नामदेव को कहते हैं, वहां महात्मा खैचर को कहते हैं हे महात्मा मेरा भक्त नामदेव आपके पास आ रहा है, आप उनको नामदान मतलब आप उनको दीक्षा दे दीजिएगा। इधर नामदेव को कहते हैं वहां जाओ, वहां महात्मा खैचर को कहते हैं मेरा भक्त नामदेव आ रहा है, उनको नामदान मतलब दीक्षा दे दीजिए। जैसे नामदेव वहां पहुंचते हैं, मंदिर प्रवेश करते हैं, तो मंदिर में क्या देखते हैं? नामदेव जी महाराज क्या देखते हैं कि महात्मा खैचर लेटे हुए, महात्मा खैचर के चरण में शिवलिंग सटा, शिवलिंग पर इनका चरण है। नामदेव जी महाराज जैसे देखते हैं कि शिवलिंग पर इनका चरण रखा हुआ है, उसी समय कहते मैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। शिवलिंग तो सर्व माथे पर रखना चाहिए, नहीं कहां रखना चाहिए? इस माथे से शिवलिंग का स्पर्श होना चाहिए और इसके चरण है वहां। यह कहा करके जब चलने लगे, महात्मा खैचर कहते क्यों जा रहे हो? तुमको तो भगवान शिव ने मेरे पास है भजन भेद लेने के लिए भेजा है। कहा भेजा तो है, लेकिन अब मैं आपको गुरु नहीं बनूंगा। कहा क्यों? कहा जहां माथा रहना चाहिए, मस्तक रहना चाहिए, वहां आपका चरण है, इसलिए मैं जा रहा हूं। जब चलने लगे, महात्मा खैचर कहते तुमको गुरु के वचन पर भी विश्वास नहीं, गुरु जो तुमको कहा उसके वचन पर भी विश्वास नहीं। अरे भगवान शिव साक्षात भगवान शिव के वचन पर भी
तुमको विश्वास नहीं है? साक्षात भगवान सिर्फ तुमको मेरे पास भेजे। नामदेव जी महाराज के भेजे तो है, लेकिन भगवान शिव का अपमान तो करते हैं। आपका चरण शिवलिंग पर रखा, मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। जैसे आगे बढ़े, कहा जरा सुनो तो, एक काम करो, जहां शिवलिंग नहीं है वहां मुझे उठा करके रख दो। जैसे गोद उठाते हैं, उठा करके जैसे घुमाते हैं, शिवलिंग ये घुमा रहे हैं और शिवलिंग महात्मा खेचर के चरण को छोड़िए नहीं रहे। घुमाते 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 परेशान हो गए, लेकिन शिवलिंग महात्मा खेचर के चरण को नहीं छोड़े। जैसे रखते हैं शिवलिंग फिर वहां सट जाता है। महात्मा खेचर कहते बेटा मैं करूं तो क्या करो, मैं जहां भी सोता हूं, जहां भी जाता हूं, शिवलिंग मेरे चरण को स्पर्श करके रहता है। तब उनको गुरु बनाए, तब भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के क्या किए, बौखते रह गए। मानस जप, मान ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया किए, जिसके लिए भगवान शिव ने भी कहा त्रिवेणी संगम, कुंभ स्नान करने का फल, गंगा स्नान करने का फल जो वहां है, जो यहाँ थोड़ा भी अल्प अभ्यास करेंगे इसके बराबरी में कभी नहीं हो सकता। बद्रीनारायण का चर्चा सुन रहे थे, बद्रीनारायण से साध्वी का दो शब्द सुनवाए। एकनाथ जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे बद्रीनारायण। आप लोग जानते हो श्री सदगुरु, वो तो गए बद्रीनारायण। हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, बता जाए जल, मतलब यहाँ भी शिव मंदिर है ना, ठीक नहीं है। जिनको जिनको श्रद्धा है जाते हैं, श्रद्धा से कोई अंतर नहीं है। परमाराज शिव महाराज के पास बहुत भक्त पहुंचे और सब लाल वस्त्र पीला वस्त्र लेकर के कांवर, कहाँ जा रहे हैं अहाँ सब, कते जाइ छियै बोल बम। कल के जाओ अहाँ के यात्रा मंगलमय हुए। श्री सदगुरु अहाँ के गाँव में शिव मंदिर छै कि नहीं? कल के छै कि? कल के छै तो वहां दोसर शिव, यहाँ कौन शिव छै? दोनों शिव अलग अलग छै कि? बहुत सब कुछ नहीं बोलते। गुरुदेव ने कहा सब में एक के शिव। श्री सदगुरु सब में एक ही शिव, कोई अंतर नहीं है। वो शिव तो वहां भी है, यहाँ भी है। वो असली शिव इस अंदर में है। श्री सदगुरु जहां शिव जी बैठ करके समाधि में चले गए, उसी जगह जाने के संत मत में सदगुरु बतलाते हैं, जैसे भगवान शिव समाधि में गए, उसी तरह का योग हम लोग को करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के बद्रीनारायण। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं मरुभूमि में एक गधा छटपटा रहा था। श्री सदगुरु गधा जो छटपटा रहा था, गधा को जैसे देखे एकनाथ जी महाराज कांवर का जल गधा के मुंह में जैसे दे रहे हैं, भगवान बद्रीनारायण प्रकट हो गए, ऐसे हाथ लगा लिए और कांवर का जल दे रहे हैं। बद्रीनारायण कांवर का जल पी रहे हैं। बद्रीनारायण कांवर का जल पी रहे हैं। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते बद्रीनारायण की है, बद्रीनारायण की जय।
सब बद्रीनारायण जो भी है, तमाम देवता इस शरीर के अंदर में, इस शरीर के अंदर में अंदर उनको कैसे प्राप्त करेंगे? मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए नरानुसंधान की क्रिया करेंगे। जैसे अंदर में प्रकाश का झलक होगा पूरे ब्रह्मांड में। श्री सद्गुरु पूरे ब्रह्मांड में प्रभु का दर्शन होगा। गो गो चर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। देख रहे हैं कि फलाना बाबू बैठे हुए, लेकिन उनके अंदर में रहने वाली आत्मा जो है वह साक्षात परमात्मा है। परमात्मा संत कबीर ने कहा, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, वाणी विचार से। श्री सद्गुरु भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। पिताजी अगर खुश हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी की खुश होने से ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती, माँ के खुश होने से। जो भाई भाई में प्रेम से रहते, भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। नामदेव जी महाराज जब साधना में आगे बढ़े, संत ज्ञानेश्वर उनके पास आते हैं और संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी महाराज से कहते हैं, धर्म प्रचार के लिए, सत्संग करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, आप मेरे संग चाहिए, हम सब मिलकर के धर्म का प्रचार करेंगे। देखते हैं एक मंच पर बहुत बवाने रहते हैं, क्या कर रहे हैं? सब अपना अपना दोष शब्द रखते हैं, धर्म का प्रचार होता है, अपने अपनी वाणी को रखते हैं, इससे प्रचार होता है। जबकि संत ज्ञानेश्वर महान संत सद्गुरु थे, फिर भी उनको आवश्यकता पड़ा एक सहयोगी चाहिए। नामदेव जी महाराज से कहते, आप चलिए मेरे संग चलिए, धर्म का प्रचार करेंगे। नामदेव जी महाराज कहते, हमको फुर्सत नहीं है। श्री सद्गुरु मेरे घर में, मेरे मंदिर में भगवान पांडुरंगा है, कहीं पांडुरंगा, कहीं विठोबा, कहीं विठल, कहीं कृष्ण, जो कहिए एक ही है। हम पांडुरंगा को छोड़ करके, नामदेव जी कहते हैं, हम पांडुरंगा को छोड़ करके हम कहीं नहीं जा सकते।
जब हम चले जाएंगे तो मेरे पांडुरंगा का सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। संत ज्ञानेश्वर आग्रह कर रहे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब बहुत आग्रह किए तो रामदेव जी महाराज के मुख से निकला, जब हमको पांडुरंगा कह देंगे कि जाओ धर्म का प्रचार करो, संत ज्ञानेश्वर के साथ जाओ, सत्संग भजन करो, धर्म का प्रचार करो, हमारे आराध्य मेरे पांडुरंगा कह देंगे तब जाएंगे, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। जैसे कहते हैं भगवान पांडुरंगा को जो तस्वीर था, पसंद का मूर्ति था ना, वो टहल करके आ गए। श्री संत एक टहल करके आए, नामदेव जी का हाथ पकड़ लेते हैं और संत ज्ञानेश्वर के हाथ में से रख देते हैं और कहते हैं दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करो। श्री संत ये सदा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात ओढ़ो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखे गुलिस्ता हो सिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। साचा सतगुरु जब जीवन मिलेंगे, जीवन मंगलमय होगा। सुख बनिया में नजरिया स्थिर होई, अगर दृष्टि टिक गई, जीवन मंगलमय होगा। आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, परम कल्याण होगा। इसके लिए सदगुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। घाटी हो, जब वहां जाएंगे आपका त्रिवेणी संगम का स्नान हो गया, गंगा जमुना सरस्वती की धारा तो वहां दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन सरस्वती जो है वहां कहते अंत सलीला है, यहाँ भी सरस्वती अंत सलीला है। दो आंखों के बीच में मध्य में वह मां सरस्वती की धारा बह रही है। गंग गरुण जो धार मदही सरस्वती बही, फुटन मनसुआ के भाग गुरु गम। नाई गुरु से चुटकी लेकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन करें, कि लोक परलोक मंगलमय होगा। है महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि जोर अस्थिर रहे, तब विचय पाटी हो। खुले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस भाई के निरखत बैराटी हो। धुर धुर कही नहीं परम पदा बंधन लेहू काटी हो। संतन के लिए राज रही एक भ्रम से पाटी हो। मेरी देवी साहब दया दिल्ली भ्रम काटी हो। भ्रम हटेगा, भ्रम का पट्टी हटेगा, प्रभु का दर्शन होगा। आत्मस्वरूप का दर्शन करना, मानव परमात्मा का दर्शन करना है, यही एक जरिया है सब चलने। और ध्यान देते सरलता के साथ कीजिए, लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन कहते भजन